हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे बहुत ही दिल अजीज अमीन नगानी साहब से। ये माशाल्लाह कनाडा में होते हैं, अभी भी इस टाइम ये कनाडा में मौजूद है। और हम थोड़ा सा आज इनका टाइम लेंगे, इनसे वो सारे सवालात करेंगे जो आप लोगों ने मेरे से किए थे, ताकि हम इनसे वो जवाब ले सकें जो प्रोफेशनली इस टाइम वहाँ पर मार्केट में क्या सिचुएशन है, कनाडा की जॉब वगैरह। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इस वीडियो को थोड़ा सा स्पेसिफिक रखें विजिट वीजा से रिलेटेड। और ये जो हवाएं चल रही हैं आजकल के, भाई विजिट वीजा को आप कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट में, इसमें कितने परसेंट हकीकत है? क्या हमें यहाँ से लोगों को, यहाँ के लोगों को पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, क्या इन लोगों को विजिट वीजा पे कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सारे सवालात हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने टाइम निकाला। इस टाइम मेरा ख्याल है कि आपका भी काफ़ी और टाइम है जिस टाइम हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अमीन भाई, हमने एक वीडियो बना दी गलती से कि भाई कनाडा चलो, फ्री चलो, ठीक है। और वो न्यू ब्रुंसविक एक प्रोग्राम था, और वो है भी फ्री, एक्चुअल में फ्री है, लेकिन वो कंपटीशन इतना होने की वजह से लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही, तो लोग समझ रहे हैं कि ये फेक है। फिर हमने लोगों को वो रास्ते दिखाए कि भाई आप विजिट वीजा पे चले जाओ, वहां जाके इसको जॉब पे कन्वर्ट कर लो। तो हम आज की वीडियो रखेंगे फिलहाल विजिट वीजा पे, और आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि ये विजिट वीजा पे आने के बाद क्या कोई शख्स जॉब पे कन्वर्ट हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें, जो कोविड का जो पीरियड गुजरा है, कोविड के पीरियड में मैन पावर की शॉर्टेज तकरीबन हर मुल्क को हो गई। तो कनाडा में भी यही प्रॉब्लम रहा। यहाँ कुछ वीज़ा प्रोसेसिंग में डिलेज रहा, जिसकी वजह से मैन पावर आ नहीं सकी, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो विजिट वीजे पे या स्टूडेंट वीजे पे या इमिग्रेशन पे या वर्क परमिट पे। तो जो शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से ये एक अनाउंसमेंट रखी थी कि 2 साल के दौरान में जितने भी विजिट वीजा पे लोग कनाडा में इस वक्त आए हुए हैं, वो इस विजिट वीजे को कन्वर्ट करवा सकते हैं विदाउट एनी कोई फी, वर्क परमिट के ऊपर। और बिल्कुल। ये उन्होंने फिर 2 महीने पहले एक्सटेंड कर दिया टिल 2025 तक। तो अभी हमारे जबरदस्त। पास 2 साल और है कि जो लोग भी विजिट वीजा पे मौजूद है कनाडा के अंदर, या जिनके विजिट वीजा ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो आना चाहते हैं, तो इसको वो, या जो फ्यूचर में आना चाहते हैं 2025 तक, तो वो जो है विजिट वीजा पे आकर और उसको वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये लीगल और गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर है मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से। बिल्कुल सही। अमीन भाई, मेरा ख्याल है आपने जितना अच्छा एक्सप्लेन किया, लोगों के सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। अमीन भाई, अगली थोड़ी सी बात पे आते हैं। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं हम पाकिस्तान से बैठे जॉब ले लें, अप्लाई करें ऑनलाइन और हमें जॉब मिले, हम डायरेक्ट जॉब पे आए? या विजिट वीज़ा पे आके जॉब ढूंढना एक ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें हमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाती हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर है? बिल्कुल। सबसे पहले देखें, मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मैं वीज़ा गाइड के तौर पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, रजिस्टर्ड रेगुलेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ। बिल्कुल मैं सही। सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, या जो लोग परेशान होते हैं कि उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो मैं उनके लिए ये गाइडलाइन देता हूँ। बिल्कुल सही। आ, और मैं पिछले तकरीबन 5 साल से फेसबुक के थ्रू भी लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, और आपकी वीडियो के थ्रू भी मैं यही सिलसिला जो है कंटिन्यू करूंगा, ताकि हमारे जो भी भाई है, चाहे वो किसी भी मुल्क से, जो हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, तो वो जो है उनकी एक हेल्प हो जाए। बिल्कुल सही। तो देखें, विजिट वीजे के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मेन रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। 3 महीने का मिनिमम बैंक स्टेटमेंट बैलेंस के साथ आपके पास होना चाहिए। और ये इस वक्त हम जहां पर बैठे हैं, अगर पाकिस्तानी करेंसी में, मैं कैनेडियन करेंसी में आपको बता देता हूँ। कैनेडियन करेंसी में आपके पास मिनिमम मिनिमम 12,000 जो है कैनेडियन डॉलर होना चाहिए। अगर उसको हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, तो 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए आपके पास बैलेंस आपके अकाउंट में तीन महीने आपने बस कैनेडियन में बता दिया, फाइन। जिस टाइम जो बंदा ये वीडियो देख रहा होगा उस टाइम उसको खुद ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में तो डॉलर बिल्कुल स्टेबल नहीं है, डेली प्राइस बिल्कुल चेंज हो रही बिल्कुल। है।
तो हम बिल्कुल। कैनेडियन में आपने बता दिया, दैट्स फेयर इनफ, गुड इनफ, 12,000 जी हाँ, डॉलर होना चाहिए आपके पास। होना चाहिए। और आपका पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश से मतलब ये है कि जितना मैक्सिमम एक्सपायरी डेट होगी, आपको उतना वीजा लग जाएगा। अगर बिल्कुल आपके सही। पासपोर्ट की एक्सपायरी 5 साल का है तो 5 साल का वीजा लग जाएगा। 2 साल की एक्सपायरी है तो 2 साल का लग जाएगा। 10 साल का है तो 10 साल का लग जाएगा। तो जब भी जबरदस्त। आप कनाडा के लिए अप्लाई करें तो कोशिश कीजिएगा कि आपका पासपोर्ट जो है मैक्सिमम फ्रेश हो। एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके व्हाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए जिसका एक स्पेसिफिकेशन होती है। वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपने जो भी व्यूवर्स हैं जो आपकी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। या जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप मेरा नंबर भी लगा दीजिएगा, जी तो जी मैं अमीन उनको भाई, मेरे ख्याल कांटेक्ट करेंगे। ये बेहतर है, मैं नीचे जो है ना, आप बल्कि अच्छी बात है आपने खुद इजाजत दे दी, मैंने आपसे यही पूछना था कि आपकी इजाजत है कि आपका हम नंबर नीचे लगा सकें, तो आपने कह दिया, मैं नीचे नंबर लगा देता हूँ। लेकिन मैं अपने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये अमीन भाई हमारे बड़े बिजी मैन है, वहाँ पर काफी इनका काम है माशाल्लाह, ये बिजी होते हैं, ये आपकी कॉल शायद पिक ना करें, आपने इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। और जैसे इन्होंने आपको बताया कि ये कोई कंसल्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब इनके साथ राब्ता करेंगे ना व्हाट्सएप पे, तो ये आपकी ऐसी रहनुमाई करेंगे कि शायद कोई कंसल्टेंट भी उस तरह से नहीं कर सकते। बिल्कुल भाइयों की तरह आपको पूरा अच्छी तरह A to Z गाइड करेंगे, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं। मैंने माशाल्लाह इनके करेक्टर के अंदर ये चीज देखी है, ये हमेशा ऑनेस्टली गाइड करते हैं सबको। तो जी, बैंक स्टेटमेंट हो गई, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स दूसरा, हो गई, और बताइए। आपके पास जितने पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके हैं, इसमें आपके फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, तो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट आप लगा दें। बिल्कुल आप सही। अगर मैरिड हैं तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने अपने बच्चों के और अपने बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आपको नादरा से एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको एफआरसी हम कहते हैं, वो FRC। निकलवा लें। बिल्कुल अपनी सही। फैमिली का भी निकलवा लें, और अगर आपके माँ बाप बहन भाई हैं तो आप उनका भी निकलवा लें। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ की तरफ से एक एनओसी चाहिए होगा कि आपकी वाइफ को कोई इतराज नहीं है आपके कनाडा के जाने के लिए, अगर आप अकेले अप्लाई करते हैं। तो अगर आप फैमिली बिल्कुल। के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर उस एनओसी की जरूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई जानने वाला कनाडा में रहता है, आप उसके थ्रू आना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से एक इनविटेशन लेटर आपको चाहिए होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप की स्पाउस है कनाडा में, तो आपको स्पाउस की तरफ से एक स्पाउसल इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। तो बिल्कुल सही। वो एक अलग है। और फॉर अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं या कोई भी मतलब आपकी जान पहचान में है, अगर वो आपको इनविटेशन दे देते हैं, तो एक इनविटेशन लेटर वो चाहिए होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की तरफ से आपको एक एनओसी चाहिए होगा, जिसमें वो आपका पूरा कंप्लीट नाम होगा, पासपोर्ट का आपका नंबर होगा, उसमें आपका डिजिग्नेशन, आप कितनी सैलरी वहां से अर्न कर रहे हैं, और उसमें हम्म। वो लिखेंगे कि आप जो है एनुअल लीव पर जाना चाहते हैं, कनाडा विजिट करना चाहते हैं, और आपके इस विजिट पे उस कंपनी को कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल तो सही। इस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जितने मैक्सिमम आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट शो करेंगे, उतना आपका बेनिफिट है। क्योंकि दो चीजें कनाडा में जो अहम जो देखी जाती है, वो आपके टाइज को देखा जाता है। आपकी फैमिली टाइज कितने स्ट्रांग है पाकिस्तान में या जिस मुल्क में भी आप रहते हैं। और आपका जो बैकग्राउंड है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आपके जो जितने टाइज आपके स्ट्रांग होंगे, आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा अमीन भाई, यहाँ पर दो दो सवाल मेरे जहन में आए हैं, जो कि शायद ऑडियंस के जहन में भी आए। देखें, अगर तो आप अकेले जा रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट इक्वलेंट टू 12,000 कैनेडियन डॉलर चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ और आपके साथ डिपेंडेंट जा रहे हैं, तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट की वर्थ क्या होनी चाहिए? क्या सेम से काम चल जाएगा? नहीं, अगर आप दो लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, तो आप इसी अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मतलब पर पर्सन 12,000 डॉलर के इक्वलेंट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके ब- बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके बच्चों की तकरीबन कॉस्ट 60% तक आप उसको इंक्रीज कर लें। मतलब उससे समझ लें आपके वो 60% और ऐड कर लें या 50% कर हाँ। लें उसके। अच्छा, अगला मेरा सवाल। अब काफी सारे लोगों के वहां पे दोस्त, अहबाब, कजन्स, सिस्टर इन लॉज होते हैं। ये जो आपने इनविटेशन की बात की, क्या ये कोई भी शख्स एक नॉर्मल पेपर पे वर्ड पे टाइप करके एक इनविटेशन बना के भेज दे, उसको इनविटेशन कंसीडर करेगी? जैसे चाइना से अगर हमने विजिट करना होता है ना चाइना, तो हमें कंपनीज इनविटेशन लेटर भेजती हैं, जो कि उनकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, फॉरेन मिनिस्ट्री से अटैच्ड और स्टैंप होके आता है। तो कनाडा की एम्बेसी की ये जो रिक्वायरमेंट है इनविटेशन की, ये किस तरह का होना चाहिए? अगर हम किसी रिलेटिव से मंगवाना चाहते हैं तो हम उसको क्या बोलें?
हाँ, इसमें बहुत ही सिंपल सा होता है कि एक प्लेन पेपर पे ही वो लिखकर आपको दे देते हैं, जिसमें उनका पूरा कंप्लीट नाम होगा, उनका बैकग्राउंड होगा, उनका जो पीआर नंबर है, या अगर वो सिटीजन है तो सिटीजनशिप के जो पासपोर्ट नंबर होता है वो मेंशन होगा, उनका एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, और उसमें ये लिखेंगे कि भाई ये मेरे रिलेटिव है या मेरे दोस्त है, वो विजिट करना चाहते हैं। जो हम्म। भी मतलब रीजन है वो रीजन उसमें मेंशन करेंगे, और रीजन के साथ उनका भी पूरा कंप्लीट नेम होगा, उनका पासपोर्ट नंबर होगा, और उनका एड्रेस लिखा हुआ होगा। ठीक और है। साथ में जब वो लिखने के बाद अपने साइन करेंगे, साइन करने के बाद वो यहाँ पर उसको अटेस्ट करवा ले। अटेस्ट वो किसी भी तरीके कहीं से भी करवा ले, चाहे वो पैरालीगल किसी स्टाफ से करवा ले, किसी एडवोकेट से करवा ले, या यहाँ पाकिस्तान पर में? जो मेंबर्स, नहीं पाकिस्तान में नहीं, कनाडा में जो कनाडा इमिग्रेशन में आपको, करवाना है? कनाडा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो उससे अटेस्ट करवा ले। मतलब वो कहीं से भी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स होते हैं या लॉयर होते हैं, उनसे वो अटेस्ट करवा ले, और अटेस्ट ठीक है। करवाना जरूरी है। ठीक हो गया, यहाँ तक जी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं जी, हमें विजिट वीजा मिल गया, हम आ गए कनाडा में, कैसे जॉब ढूंढेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि सर हम आ गए कनाडा में, और आप बता दें जॉब कहाँ से, आप तो कह रहे थे जॉब्स पड़ी हैं कनाडा में, तो कहाँ किस फुटपाथ पे पड़ी हुई है, कहाँ रेडी लगी हुई है जहाँ से जाके हमने जॉब ले लेनी है? इसके में थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, जॉब कनाडा में हासिल करने के 4 से 5 तरीके हैं। सबसे पहला जो सबसे जो फेमस तरीका है वो थ्रू इंटरनेट है। इंडीड है, किजीजी है, या लिंक्डइन है, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर होते हैं, आप उनके थ्रू से जॉब हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी आ, जो जो सर्टिफाइड एजेंट होते हैं, या रिक्रूटर होते हैं या कनाडा के अंदर, आप उनके थ्रू जॉब हासिल कर सकते हैं। सही, तो और वो जब आपको जॉब मिल जाती है, रिक्रूटर्स की तो फीस शीस भी होती होगी थोड़ी बहुत कोई? नहीं वो आपसे नहीं लेते फीस, वो कंपनियों से लेते हैं फी। जबरदस्त। हाँ, जो रिक्रूटर्स यहाँ पर एजेंसीज काम कर रही है, वो उनका जो है लिंक कंपनी के थ्रू होता है, और कंपनी से वो मतलब उनकी जो भी डील होती है वो आपको बता देते हैं कि हम आपको इतने पे करेंगे। ठीक हो तो जो गया। डिफरेंस अमाउंट है वो खुद रख लेते हैं। बिल्कुल सही, तो इस बिल्कुल सही। तरीके से ये जॉब आपको मिलती है। सही। और जो लास्ट एक जो है, जो बहुत ही फेमस और जिसमें मतलब ये होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू जो है वो जॉब हासिल करते हैं। अब वो ठीक है। एजेंट के साथ आपकी क्या डील होती है, वो जाहिर सी बात है, वो प्योरली वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या डील करते हैं। अब उसको अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, हर वो एक कोई भी बंदे नहीं का कर अपना सकता। अपना एक्सपीरियंस है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अमीन भाई, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी बच्चों के समेत कनाडा पहुंच गए विजिट वीजा पे, और जो बंदा है उसने अप्लाई किया जॉब शॉप्स के लिए और उसे मिल गई जॉब, ठीक है, और उसका स्टेटस कन्वर्ट हो गया विजिट वीजा से वर्क परमिट में, ये जो भी उसको वहां पर मिल गया, वर्क परमिट ही मिलता है ना मतलब, जी जी, वर्क ये वीजा। कहलाता है जब एक्सपेक्ट आते हैं ना, जो किसी और कंट्री से, तो वो एक्सपेक्ट कहलाते हैं। तो वो थ्रू LMIA जो है जॉब हासिल करते हैं। बिल्कुल सही। LMIA कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इसका एब्रीविएशन है LMIA। और जब वो LMIA आपको मिलता है उस कंपनी का, वो कन्वर्ट होता है वर्क परमिट के ऊपर। और ये ठीक है। वर्क परमिट अमूमन जो है क्लोज वर्क परमिट होता है, आप उसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं, किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अब जो बाकी फैमिली मेंबर साथ हैं उनका स्टेटस क्या रहेगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लो कैटेगरी की जॉब मिलती है, तो लो कैटेगरी में ये होता है कि आप अपनी फैमिली को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो या तो फिर आपकी फैमिली को आपको वापस भेजना पड़ेगा, या आपकी फैमिली, आपकी वाइफ जो भी है, अब उनको भी जॉब करनी होगी कनाडा में, उसी तरीके से जॉब करनी होगी जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मतलब जैसे ताकि आपने आप जॉब लोग ढूंढी, मिलकर। जैसे आपने जी जॉब जी, ढूंढी उसी तरह वो जॉब ढूंढेंगी, इस तरह वो वो अपना जॉब ढूंढेंगे। स्टेटस चेंज करेंगी विजिट वीजा से दूसरे पे। बिल्कुल, और 1 साल का जब एक्सपीरियंस आपको कनाडा में हो जाता है जॉब का, तो आप फिर इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वर्क परमिट 1 साल, अगर आपने उस वर्क वीजा पे वो जो लिमिया आप बता रहे हैं, लिमिया बेस्ड जॉब जो है, आपने 1 साल अगर काम कर लिया, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल अप्लाई करने के लिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपका LMIA जो है वैलिड होना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो जो उनका क्राइटेरिया, जो आपने जॉब जहां पर की है वो लोग आपको सपोर्ट ही करते हैं ना कि वैलिड एलएमआई पे आप जॉब कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग बिल्कुल जॉब ही आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं।
के बिल्कुल ऐसे एप्लीकेशन, ही। ठीक है ना। तो वो जब उन्होंने अप्लाई कर दिया तो उसका मतलब है कि पीआर आपको मिल गई, ठीक है। बिल्कुल, जो और बहुत जॉब ही आप वहीं कर रहे इजी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इजी स्टेप है। मतलब आपने देखा, एक विजिट वीजे से लेके और आपको इमिग्रेशन तक के तमाम सिलसिले जो है ना, ये कड़ी टू कड़ी, या एक चेन है, और उस चेन को आप कनेक्ट करते रहे, ये साइकिल सर्कल है, उसको कनेक्ट करते रहे, और आप जो है ना इस प्रोसेस के अंदर इन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब विजिट वीजा में आगे, विजिट वीजा मेरे ख्याल अभी आपका 60 डेज के अंदर मिल रहा है। जी, मिनिमम 15 डेज है, और मैक्सिमम जो है 9 मंथ्स है। वो 9 मंथ मैंने सुना है अब चेंज हो गया, अब 60 डेज पे आ गया है। अब वो डिपेंड करता है। चले, अब डन हो गया। हाँ, डिपेंड वो हम करता है। चले गए अब जी। वर्क परमिट पे हम गए, 1 साल काम किया। 1 साल के साथ ही जैसे ही साल पूरा हो रहा है और हमारा एलएमआई ये एक्टिव है, और हमने उसके बाद क्या किया, अप्लाई कर दिया पीआर के लिए। अब हमें मिल गई पीआर। पीआर मिलने के बाद हम जॉब स्विच कर सकते हैं। जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं ना, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद आप उनके सिस्टम के अंदर इन हो जाते हैं। आपकी जब एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है, एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने में जो है उसमें भी एक प्रोसेस होता है। उसमें मिनिमम जो है 3 मंथ से लेके और 1 साल तक का टाइम होता है। उस ड्यूरेशन के अंदर जो है आपकी एप्लीकेशन अमूमन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो बाज़ औक़ात जो है, जैसे कोविड के दिनों में लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में काफ़ी टाइम भी लगा था। लेकिन अमूमन जो नॉर्मल पीरियड है, वो हम उसको कह सकते हैं कि 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वो अप्रूव हो जाती है। मतलब वन और ईयर उस आप दौरान में अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं। ठीक और हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने थ्रू एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई किया है, तो पूरे कनाडा में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। और अगर आपने पीएनपी के थ्रू अप्लाई किया है, तो फिर आप स्पेसिफिक जो प्रोविंस है, आप उसी में जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विजिट वीजा से वर्क परमिट पे कन्वर्ट हुआ है और वो जो पीआर पे आ रहा है, वो कहाँ जॉब कर सकता है? जो पीआर के लिए, अब डिपेंड आपके प्रोफाइल के ऊपर है। अगर आप पीएनपी पे अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको स्पेसिफिक उसी प्रोविंस में ही रहना होगा। मतलब और कहने का अगर मतलब आप ये है कि वर्क परमिट का जब आपका 1 साल पूरा होगा तो आपने किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है, चाहे वो आप एक्सप्रेस एंट्री में करें, चाहे वो आप प्रोविंशियल नॉमिनी में करें, या वो क्यूबिक है, अल्बर्टा है, किसी एक को आप पिक करेंगे और आप उसके थ्रू पीआर में इनरोल होंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल, ये जब आप एलिजिबल होते हैं ना, तो जो आपको खुद से आप ये काम करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको किसी आरसीआईसी सर्टिफाइड जो एजेंट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, आपको उनकी हेल्प लेनी होती है। वो वो गाइड आपके कर देते पॉइंट हैं। कैलकुलेट वो आपके पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद कि आप कहाँ पर जो है आप एलिजिबल होते हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से वो गाइड कर देते हैं। और इसमें जो मेन जो चीज होती है, जब आप जिस प्रोविंस के अंदर जॉब कर रहे हैं ना, अमूमन आपको वहीं पे जो है ना अप्लाई करना होता है। क्योंकि आपको हम्म। एक्सपीरियंस उसी प्रोविंस का होता है, तो अमूमन आप वहीं पे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आखिरी सवाल बस, उसके बाद हम इसको फिनिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी जामिया और मुकम्मल आपने मालूमात दे दी हैं। फिर भी किसी का कोई सवाल हो, नीचे नंबर आप देख सकते हैं, नीचे नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, ऑडियो मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह ये आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप मीट मुगल का भी जिक्र कर दें तो चले, वो आपको और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और शफकत से डील करेंगे। वैसे तो ये प्यार से ही करते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको सवाल आपसे करने लगा था कि आपने विजिट वीज़ा पे गए हैं। अब वर्क मिसाल के तौर पे आप विजिट वीजा पे हैं, आप मिसिसागा में हैं, ठीक है जी। आपको जो जॉब मिलेगी, जो आप वहाँ पे जॉब ढूंढेंगे, जाहिर बात है वहीं पर सराउंडिंग में ढूंढेंगे ना, तो जॉब तो आपको उसी एरिया में मिलेगी, या आपको किसी दूसरे प्रोविंस की भी मिल सकती है? वो आपको दूसरे प्रोविंस की भी मिल सकती है। और अगर आप जैसे दूर प्रोविंस में जाते हैं, नॉर्थ साइड पे, जहाँ हम्म। पर थोड़ी सी सर्दी ज्यादा होती है। हम्म। खैर, सर्दी पूरे कनाडा में ही होती है, लेकिन ये कि कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ कुछ ज्यादा ठंड होती है, और सही। कुछ ज्यादा टाइम के लिए होती है। हम्म। तो आपका प्रोसेसिंग जो टाइम है, या आपको जो इमिग्रेशन के मिलने का जो चांसेस है, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। सर, मेरा ख्याल है कि बड़ा हमने मुकम्मल इसको कवर किया, और अगर आप कोई मजीद चीज़ ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नहीं, मैं तो एक सिर्फ ये मशवरा दूंगा लोगों को, जो भी हमारे लोग हैं, भाई हैं, जहाँ से भी हैं, जो हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, उनको जो है ना अप्लाई करना चाहिए। और सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। और इस जो भी उनके जहन में आता है ना, उस चीज को अपने मतलब एक रिस्क हमेशा आपको लेना चाहिए। हम्म। अब ये सोच के बंदा मतलब ये बैठा ना रहे कि भाई मेरी एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज हो गई तो क्या होगा। कैनेडियन गवर्नमेंट जब आपकी एप्लीकेशन को, अगर अल्लाह ना करे, रिफ्यूज करती भी है ना, तो नीचे वो मेंशन कर देते हैं
कि आप फ्रेश नई एप्लीकेशन जो है आप फौरन भी अप्लाई कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त तो जबरदस्त। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कभी भी नहीं होता रिफ्यूजल का। तो सही। मैं यही कहूंगा कि आपको रिस्क लेके अप्लाई करना अच्छा चाहिए। अमीन भाई, एक और क्वेश्चन, हमारे पास एक फैमिली का रिसेंटली एक आंसर सवाल आया कि सर हम तीन बच्चे हैं हमारे, और हम दो मियाँ बीवी हैं, दोनों मियाँ बीवी हम पाकिस्तान में जॉब करते हैं, और हम आ जाते हैं विजिट वीज़ा पे, पांचों लोग वहां पर, दो ने तो अपनी जॉब्स ढूंढ ली, ठीक है, जिस तरह से भी हुआ, अब बच्चों का स्टेटस कैसे कन्वर्ट करना है? बच्चे जो है जब हस्बैंड और वाइफ जो है यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो एक तो इनकी एजुकेशन जो है यहाँ पर उनको इजीली मिल जाती है। जो यहाँ पर एजुकेशन स्कूल्स हैं तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे उनके हम लाजमी डिपेंडेंट्स में? लाजमी अच्छा, लाजमी। और अगर किसी को कोई अच्छी जॉब मिल जाती है किसी हस्बैंड को, और उसकी वाइफ कहती है कि जी मैंने जॉब नहीं करनी, और तो बच्चे और वो अगर वो उन्हें अफोर्ड कर सकता है, तो उनका स्टेटस भी एज ए डिपेंडेंट वहां पर चलेगा, बिल्कुल वो कन्वर्ट हो जाएगा? स्पाउसल वीजे पे कन्वर्ट हो जाएंगे। फौरन स्पाउसल ही, यानी कि फौरन ही, वाइफ। साथ ही, वर्क के साथ ही, जैसे उसे हाँ वर्क बिल्कुल परमिट बिल्कुल मिलेगा और वो वो सारे स्पाउस उस पे बिल्कुल कन्वर्ट। तो बिल्कुल वो उनके क्या लिए हो भी एंट्री जाएगा। एग्जिट है? नहीं कोई एंट्री एग्जिट नहीं, कुछ भी नहीं है। 2025 तक कोई जॉइन एग्जिट होने का कोई वो नहीं है। और बच्चे जो है उनकी एजुकेशन भी यहाँ पर 12th तक जो है वो फ्री में होगी। जबरदस्त। इसका मतलब है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो जाते हैं विजिट वीजा पे, और उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं भी मिलती ना, तो जैसी मिलती है ना वो फौरन जाके कर लेते हैं। तो मैंने उनसे एक दो बार पूछा कि यार इतने लोअर लेवल पे जाके आप ये जॉब कर रहे, तो कहते हैं यार एक साल की बात है, उसके बाद जैसे ही हमने पीआर के ट्रैक पे चढ़ना है, फिर हम अपनी मर्जी की जॉब ले लेंगे। और एक साल की बात है बिल्कुल ना, एक साल मार खा लेते हैं, एक साल के बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। तो मुझे उनकी बात बड़ी क्लिक की, मैं कहा यार दैट्स नॉट अ बैड बिजनेस। मतलब उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी को वेल किया, विजिट वीजा पे चले गए, विजिट वीजा पे ना आपको आइल्स चाहिए, ऐसी है ना सर, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं कोई है। आइल्स की जरूरत नहीं, अब आप वहां चले गए हो। अब वहां जाके जब आप जॉब ढूंढ लेते हो, तो जब आपका इंटरव्यू होता है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो देखता है आप इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल रहे हो, तो उसने क्या करना है आपका आइल्स, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये आइल्स वाले झंझट से भी आप निकल गए। अदरवाइज अगर आप एक्सप्रेस एंट्री पे जाते हो तो जाहिर बात है आपको आइल्स करना है, आपका बैंड जो है वो 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। आप दूसरे पैरामीटर्स पे आते हो, किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनी पे भी आते हो, जी आइल्स लाजमी है कनाडा में। विजिट वीजा की सबसे बड़ी मौज ये है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हो, आप आगे हो, आपकी फाइनेंशियल वर्थ अच्छी है, आपने प्रूव कर दिया एम्बेसी को कि यस यू कैन डू इट, तो आप वहां चले गए, वहां जाके अब आप रिलेशन बेस्ड जॉब भी ढूंढ सकते हो। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, वो कहता है कि यार आओ मैं आपको यहाँ पे जॉब लगवा देता हूँ, और वो जॉब LMIA वाली होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। क्यों अमीन भाई, मैं सही बात कर रहा जो एक्सपेक्ट होते हैं ना जो बाहर से आते हैं, हूँ? वो बगैर एलएमआई के जॉब नहीं कर सकते। कुछ लोग इलीगल भी करना शुरू कर देते हैं ना, मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि गलत काम नहीं करना, हमारे मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना। वो क्या ना करते हैं, इलीगल। विजिट वीजा पे रहते हुए ही ऐसी नौकरी कर लेते हैं, यार वो मेरा चाचू लगा, मैं चाचू के नाल ही काम कर रहे सी, वो मैनू रोज दे कुछ डॉलर दे देता सी। तो ऐसा काम नहीं करना, बिकॉज ये इलीगल है कनाडा में, आप विजिट वीजा पे जाके काम नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप लीगल तरीके से जाओ, और बड़ा आसान तरीका बता दिया, छोटी मोटी जैसी भी जॉब मिलती है, अपनी ईगो साइड पे रखो, जाके एक साल समझो आप कुर्बानी देने लगे हो, ठीक है, एक बिल्कुल साल जैसी छोटी मोटी जॉब मिल रही है कर लो। जैसे ही आपने पीआर के लिए अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है अब आप पीआर के ट्रैक पे आ गए, और अगले 5 साल के बाद अगर अगले 5 साल आप कनाडा में गुजारते हो, तो फिर आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्यों अमीन भाई, यही यही सारा ट्रैक है? बिल्कुल ऐसे ही है। 5 साल में नहीं होता। 3 साल आपको रहना पड़ता है कनाडा में, तो आपको पासपोर्ट मिल मतलब वो जाता है। कहते 5 साल हैं, लेकिन उसमें से जो लीगल वर्किंग डेज हैं उतने दिन अगर आपने कनाडा में गुजारे हुए हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पासपोर्ट के लिए। जी 1095 दिन है। एक वन हजार थाउजेंड पचास नाइन्टी फाइव हाँ, तो वो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 3 बनते हैं। लेकिन 5 साल के अंदर अगर आपने ये दिन पूरे कर लिए हैं, जिस टाइम ये दिन पूरे हुए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अमीन भाई, मेरा ख्याल है कि बड़ा मजा आया, कोई चीज आप ऐड करना चाहें आखिर पे? मैंने आखिर पे सिर्फ समराइज किया है, चीजों को स्मूथ किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर वहां जाके अब हम क्या हेल्परों की जॉब करें। लोग करते हैं, मैंने लोगों को करते देखा है, इधर MBA किया हुआ है, इधर भाईजान के नखरे नहीं मान, और उधर जाके जी टैक्सी भी चला रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर हेल्परी भी कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर के अंदर सामान भी उठा उठा के इधर से उधर रख रहे हैं। क्या है यार, एक साल उसके बाद हम MBA को यूटिलाइज करेंगे। मैं कह बिल्कुल दैट ऐसे ही दैट है। स्मार्ट, बिल्कुल दैट स्मार्ट, इट्स नॉट अ बैड डील। ईगो साइड पे रखनी चाहिए फ्यूचर के लिए। ईगो क्या है, हम पाकिस्तान में ना कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, अल्लाह असी कपड़े गंदे क्यों करिए, असी MBA कर ले, MBA तो पता नहीं कितने रुल रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का ना कुछ ये, तो मैं लोगों को ये क्लियर करता हूँ कि यार एक साल की कुर्बानी जाके दे लो,
बच्चों का फ्यूचर बन बिल्कुल। जाएगा, बजाय इसके कि यहाँ पर बच्चों को प्लॉट और जायदादें देने के जो कि मरने के बाद आपस में लड़ेंगे और तकसीम हो जाएंगी। उन्हें पासपोर्ट दे जाओ, एंजॉय करेंगे। आगे कैनेडियन गवर्नमेंट उनका ख्याल करेगी, अगर आप नहीं भी होगे तो अल्लाह ताला के बाद। बाकी तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी उठाई हुई है, लेकिन अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। अमीन भाई बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपका फिर दोबारा टाइम लेंगे।